University's Web TV UET News brings you an exciting course on how to become an effective online teacher. Main objective of the course is to introduce some useful tools, softwares, and to share valuable tips for online teaching. This is a certificate course and participants will be given a project-based task at the end of this course so as to get evaluated. Registration is absolutely free and those who are interested can register through given link. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में जिस अहम मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं दैट इज हाउ टू ट्रांसफॉर्म ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट इंटरेक्शन। ये मौजू नहायत ही अहम है क्योंकि अक्सर टीचर्स को ये शिकायत रहती है कि उनके स्टूडेंट्स उनकी क्लास में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, स्टूडेंट्स गैर संजीदा रहते हैं और बाज़ औक़ात तो ये भी देखा गया है कि स्टूडेंट्स हूटिंग भी करते हैं, शाउट भी करते हैं, अननेसेसरी चीज़ें करते हैं और समटाइम्स वो ऑडियो सुन रहे होते हैं और दूर कहीं जाकर अपने सिस्टम से लेट जाते हैं। अब स्टूडेंट्स की इस गैर संजीदगी की वजूहात क्या हैं? क्या स्टूडेंट्स के पास बाज़ औक़ात जो उज़्र पेश किया जाता है इंटरनेट कनेक्टिविटी का कि इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, क्या वाकई कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होती है या गैर संजीदगी की कुछ और वजूहात हैं, वो क्यों इंटरेस्ट नहीं लेते हैं? अच्छा, हमारे मुशाहिदे में जो बातें सामने आई हैं, नंबर वन इज़ कि एक तो फेस टू फेस क्लास एनवायरनमेंट के अंदर टीचर्स ढल चुके हैं, वो बड़े अरसे से ऐसा करते हुए आ रहे हैं और उनके लिए इट्स अ पीस ऑफ केक, कोई मुश्किल नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन क्लासेस तो एक ट्रांजिशन फेज़ है। अब हम एक नए फेज़ में जा रहे हैं, एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम अपने आप को उन खतूत पर उस्तवार नहीं कर पाए हैं या उन तकाज़ों में खुद को ढाल नहीं सके हैं जो ऑनलाइन क्लासेस के तकाज़े हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऑनलाइन क्लास क्या मुतालिबा करती है, आप कैसे इफ़ेक्टिवली उसको डिलीवर कर सकते हैं। तो ऐसे में हमें बरबला एतराफ़ भी कर लेना चाहिए कि बाज़ औक़ात हम प्रिपेयर्ड नहीं होते, यानी टीचर्स की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर रहता है। हम वो एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाते हैं, वो माहौल नहीं बना पाते कि जो ऑनलाइन क्लास का माहौल होना चाहिए है। एंड नंबर थ्री इज़ स्टूडेंट्स डिस्कस नहीं कर पाते हैं अपनी चीज़ें और स्टूडेंट्स के साथ हम एक ऐसा एनवायरनमेंट उनको नहीं दे पाते हैं, एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट जिसमें वो बआसानी अपनी क्वारीज़ को आपके साथ शेयर कर सकें। अब इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अब इन तमाम तर चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हम कैसे एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं? हम कैसे एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं? हम कैसे अपनी ऑनलाइन क्लास को ज़्यादा दिलचस्प बना सकते हैं? तो क्विक पॉइंटर्स हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। नंबर वन पॉइंटर है कि अपनी क्लास को कभी भी लेंथी मत बनाएं, यानी जो आप सेशन डिलीवर करने जा रहे हैं, जो क्लास आप डिलीवर करने जा रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन के अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। आप बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, बाज़ औक़ात आपकी डिस्कशन के अंदर ऊज़ एंड आज़ भी आते हैं, यानी पॉजेज़ भी आते हैं, समटाइम्स गुफ्तगू करते हुए आपकी ज़ुबान फिसल भी जाती है, लड़खड़ा भी जाते हैं, लेकिन आप इन तमाम तर चीज़ों को ओवरकम कर लेते हैं। आपका आई कॉन्टैक्ट स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्टली होता है और तमाम स्टूडेंट्स के ऊपर इक्वली आपका चेक भी होता है। लेकिन ऑनलाइन क्लास के अंदर मामला थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं और इन मामलात को टैकल करने के लिए ऑब्वियसली आपकी स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर देख रहे होते हैं, यानी बराह रास्त स्टूडेंट्स को नहीं देख सकते हैं, बराह रास्त उन पर चेक नहीं रख सकते हैं, बराह रास्त आपके पास गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। अच्छा, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? बुनियादी नुक्ता जो मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है वो है अटेंशन स्पैन ऑफ द स्टूडेंट्स। जब ऑनलाइन क्लास की बात होती है या ऑनलाइन किसी वीडियो को देखने की बात होती है तो हमने ये देखा है कि जो अटेंशन स्पैन है स्टूडेंट्स का, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ अभी भी, फ्रैंकली स्पीकिंग वो 10 टू 15 मिनट्स का होता है। मैं अगर थोड़ा सा और मार्जिन दे दूँ तो 15 टू 20 मिनट्स कर लें, इससे ज़्यादा अटेंशन स्पैन स्टूडेंट्स का नहीं होता। यानी अगर बहुत अच्छे ग्राफिक्स, बहुत अच्छी एनिमेशंस, आपकी गुफ्तगू में बहुत तसलसल है, रवानी के साथ बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट शायद 15 से 20 मिनट तक उस वीडियो को देख लें। अदरवाइज़ आप यकीन कीजिए कि स्टूडेंट्स उस वीडियो को देखने में बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स उसको बिल्कुल भी नहीं देखते हैं और वो स्विच कर जाते हैं, इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं और उसके बाद वो सिर्फ उसको रस्मन तो ले रहे होते हैं, अटेंटिवली उस क्लास को कभी भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। यानी बुनियादी चीज़ क्या है? अटेंशन स्पैन। इसका मतलब ये है कि हम अपनी वीडियोज़ को
या तो इस काबिल बना लें कि उसमें इतनी अच्छी ग्राफिक्स, उसमें इतनी अच्छी विजुअल एड्स इस्तेमाल हुई हैं कि स्टूडेंट्स उसको 40 मिनट तक भी देख सकें और तवज्जो के साथ देख सकें, बंद कर देख सकें। उसमें ऐसी क्यूरियोसिटी है, ऐसा सस्पेंस बरकरार है कि स्टूडेंट्स ने इब्तिदा की थी और आपने उनको जोड़े रखा है कि आखिर में आप कोई ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं, एक ऐसा फ़ॉर्मूला देने जा रहे हैं कि जिनसे उनके पेपर्स बहुत अच्छे हो जाएँगे, क्विज़ेज़ के अंदर बहुत मुमद्द मुआविन साबित होंगे, उनकी इवैल्यूएशन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। या दरमियान में आपने कोई ऐसा टीज़र दे दिया है, बाज़ औक़ात आपने यूट्यूबर्स की वीडियोज़ देखी होंगी। तो यूट्यूबर्स क्या करते हैं, एक तो अपनी वीडियो को 10-15 मिनट से ज़्यादा लंबा नहीं करते, ऑन एवरेज आपने देखा होगा। एंड नंबर 2 इज़ वो 10-15 मिनट की वीडियो भी व्यूअर देखें, उसके लिए वो टीज़र्स देते रहते हैं। यानी वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले तो बता देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। फिर वो बता देते हैं कि इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अब आखिर में ऐसा क्या है, उसके लिए एक छोटा-सा टीज़र दे दिया जाता है। बाद औक़ात आपने देखा होगा कि थंबनेल ऐसा इंपॉर्टेंट होता है उस वीडियो का और इतना अट्रैक्टिव और कैची होता है कि लोग उस वीडियो पे आना पसंद करते हैं। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो ऑलरेडी प्रैक्टिस की जा रही हैं। इसी तरह से आपको अपने आप को इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक ढालना पड़ेगा कि आपने अपने स्टूडेंट्स की जो अटेंशन है वो कैसे बांधे रखनी है कि वो इख्तिताम तक आपकी वीडियो को देखें। तो नंबर 1 पॉइंट इज़ कि डोंट मेक योर वीडियोज़ टू लेंथी। बहुत ज़्यादा लंबा ना करें वीडियोज़ को, बल्कि अटेंशन स्पैन के मुताबिक उन वीडियोज़ को बनाएँ। अगर लंबा करना चाहते हैं वीडियोज़ को, बहुत मजबूरी है, तो फिर वीडियो को इस काबिल बनाएँ कि स्टूडेंट्स आखिर तक देखना पसंद करें। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, दैट इज़ यूज़ ऑफ मिक्स ऑफ लर्निंग टूल्स फॉर बेटर एंगेजमेंट। यानी स्टूडेंट्स की बेटर एंगेजमेंट के लिए आप डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रेज़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अट्रैक्टिव वीडियोज़ यूज़ कर सकते हैं, आप अट्रैक्टिव ग्राफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसके लिए असाइनमेंट्स जो है उनका लेआउट खूबसूरत बना सकते हैं, कुछ टेम्पलेट्स ऐसी इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत अच्छी हैं। कुछ पॉपअप्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। आप बात कर रहे हैं, साथ ही विजुअली कुछ पॉपअप्स ऐसे इस्तेमाल हो रहे हैं कि कार्टूनिक एनिमेशंस आ रही हैं, जिसकी वजह से जो आपका देखने वाला है वो ना सिर्फ ये कि आपकी बहुत ड्राई या खुश्क सब्जेक्ट पे गुफ्तगू को सुन रहा है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं साथ में कि जिसको देख के विजुअली इतना इम्पैक्टफुल है कि वो स्टूडेंट चाहता है कि वो आपकी गुफ्तगू को भी सुने और साथ ही साथ जो उसके साथ एनिमेशन सिंक हो रही हैं, ग्राफिक्स चल रहे हैं, उनके साथ उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। तो आप मिक्स ऑफ टूल्स को इस्तेमाल करें। सिर्फ ये ना करें कि आप वीडियो करने के लिए आ गए हैं या लेक्चर डिलीवर करने के लिए आ गए हैं और आप गुफ्तगू ही करते चले जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो एनिमेशंस हैं या विजुअल एड है उसको इस्तेमाल करें। वो क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आजकल कुछ लोग रेडियो के ऊपर भी लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं। आपको पता है कि रेडियो के ऊपर लेक्चर डिलीवर करना और भी ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ना नॉन वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही आप अपनी जो पॉजेज़ हैं या फंबल्स हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस दिखा के, बल्कि उसमें आपको आवाज़ का सहारा लेना पड़ता है और आवाज़ का सहारा लेकर ही आप बता सकते हैं कि आप कौन सा ऐसा जुमला है जिस पर ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, कौन सा ऐसा जुमला है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपने बहुत ज़रूरी सामने रखना है। यानी वो जो स्ट्रेसेस और पॉजेज़ हैं वो आपकी ऑडियो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी अपनी टोन ग्राफ के ऊपर डिपेंड करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू विजुअल कम्युनिकेशन या व्हेन इट कम्स टू टीवी मीडिया या वीडियो मीडिया, तो उसके अंदर विजुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विजुअल्स का मीडिया है, ये तस्वीरों का मीडिया है, ये वीडियोस का मीडिया है। तो व्हेन इट कम्स टू तस्वीरी मीडिया, विजुअल मीडिया, तो उसमें विजुअल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसमें विजुअल्स नहीं होंगे, ग्राफिक्स नहीं होंगे, देखें टीवी मीडिया ने ये चीज़ आसान कर दी है। वीडियो में आपकी तस्वीर दिखाई दे रही है, आपके पास ये मार्जिन है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से किसी चीज़ को स्ट्रेस कर सकते हैं, किसी चीज़ पे एम्फेसिस को बता सकते हैं। तो ये तो आसानी है आपके लिए, तो फिर इसका क्यों ना ज़्यादा बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जाए, इसको मज़ीद इफेक्टिवली क्यों ना यूज़ किया जाए। जब हमारे पास मार्जिन मौजूद है, तो हम अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को भी इस्तेमाल करें और हम लर्निंग टूल्स का भी इस्तेमाल करें, एनिमेशंस भी यूज़ करें, ग्राफिक्स भी इस्तेमाल करें, वीडियोज़ भी इस्तेमाल करें और जो कुछ हो सकता है स्टूडेंट्स को अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, उसको हम स्टूडेंट्स को ज़रूर दें। अच्छा, क्विकली बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की जानिब कि पॉइंट नंबर 3 क्या है कि कैसे स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट बेहतर हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 अभी आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है जी। पॉइंट नंबर 3 इज़ प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। ऑनगोइंग फीडबैक भी इस्तेमाल करें, यानी जिस वक्त आप अपने लेक्चर्स को डिलीवर कर रहे हैं तो उस वक्त स्टूडेंट्स को ये बावर कराएं, उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि स्टूडेंट्स किसी भी वक्त आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं और आप उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, आप उसका आंसर भी देंगे। आप ये कह दें, फॉर एग्जांपल अगर एसिंक्रोनस मोड ऑफ वीडियो कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर आप ये कहें कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप उनको
बता सकते हैं, स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिला रोक टोक, बिला हिचकिचाहट कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं, आपसे ईमेल के ऊपर पूछ सकते हैं, और फिर आप उसके साथ फीडबैक भी दीजिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर समझते हैं कि शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेक्चर डिलीवर करने तक थी, वो लेक्चर डिलीवर कर दिया है, अब स्टूडेंट्स जाने उनका काम जाने। फेस टू फेस इंटरैक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान हो जाता है ना कि स्टूडेंट्स फौरी तौर पे टीचर को पकड़ लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक कम्युनिकेशन गैप तो है बाहर कैफ, क्योंकि फेस टू फेस हमारा इंटरैक्शन नहीं हो रहा, लेकिन स्टूडेंट्स को ये महसूस ना होने दें कि वो आपके साथ नहीं है या डिस्टेंस लर्निंग है, दूरी पे रहकर वो सीख रहे हैं, बल्कि उन्हें ये यकीन दिलाए कि वो आपके बहुत करीब हैं और किसी भी वक्त वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आप फौरी तौर पे स्पॉन्टेनियसली प्रॉम्प्टली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, फौरी तौर पे उसका रिस्पॉन्स आएगा, तो स्टूडेंट्स का जो यकीन है, एतमाद है, वो और भी बढ़ जाएगा और वो ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगेंगे लेक्चर के अंदर। अच्छा, क्विकली बढ़ते हैं जी पॉइंट नंबर 4 की जानिब, और पॉइंट नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर अभी आपके सामने है जी। एंड पॉइंट नंबर 4 इज रेगुलर असाइनमेंट्स फ्रॉम रैंडम स्टूडेंट्स। यानी आप ये ना तय कर लें कि नेक्स्ट सेशन के अंदर इस रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके इस रजिस्ट्रेशन नंबर तक के स्टूडेंट से आपने फला असाइनमेंट लेनी है, बल्कि आप इसको थोड़ा सा सरप्राइज रखें। आप इसको सरप्राइजिंगली किसी भी सेशन के अंदर रैंडम स्टूडेंट्स को पिक करें और उनसे असाइनमेंट्स कलेक्ट करें या उनको असाइनमेंट्स दें, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि उन्होंने क्लास अटेंड करनी है और किसी भी वक्त उनसे असाइनमेंट तलब की जा सकती है या किसी भी वक्त टीचर उनको कोई टास्क असाइन कर सकता है। अगर पहले पता होगा तो बहुत प्रेडिक्टिव हो जाएगा, आपका मॉडल बहुत प्रेडिक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स हो सकता है कि रिलक्टेंट हो, वो कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, अगर हम क्लास अटेंड नहीं भी करते तो जो असाइनमेंट जेनेरिक मिल रही है सबको, वो हम भी पूछ लेंगे, स्टूडेंट्स से सीना पसीना चलता रहेगा, तो हम वो कॉपी पेस्ट करके टीचर को डिलीवर कर देंगे। बल्कि आप रैंडम करें इसको, सरप्राइजिंग करें, इसके लिए स्टूडेंट्स को रैंडमली एक ग्रुप पिक करें, उसको टास्क असाइन करें, फिर अगले ग्रुप को पिक करें या अगले कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर्स को, रोल नंबर्स को पिक करें, उनको टास्क दें और फिर अकॉर्डिंगली देखें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 जो फाइनल पॉइंट है, हमारा कंक्लूडिंग पॉइंट है, वो भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है जी। मेक लर्निंग कंटेंट मोबाइल। जो लर्निंग कंटेंट है आपका, उसको मोबाइल रखें। यानी ऐसा होना चाहिए, उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, उसकी शक्ल, उसका तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए है कि ज़रूरी ना हो कि स्टूडेंट्स घर पे अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ही उसको ओपन करेंगे तो वो बासानी समझ सकेंगे, बल्कि उसको ऐसा रखिए कि वो बासानी अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी उसको एक्सेस कर सकें। यानी वो किसी जगह पर भी मौजूद है तो उनके पास कोई उज़र ना हो। यानी बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूडेंट्स ये भी उज़र पेश करते हैं, लेम एक्सक्यूज़ेज़ भी होती हैं कि हम क्योंकि हमारे पास ये टूल अवेलेबल नहीं था या हम घर पर नहीं थे या हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको इतना ईज़ी बना दीजिए, एक लिंक हो जो आप शेयर करते हैं और स्टूडेंट्स फौरी तौर पे उसको क्लिक करते हैं और वो प्रेजेंटेशन या वो वीडियो या वो लेक्चर उस स्टूडेंट के सामने आ जाता है। यानी उसको मोबाइल रखें, यानी स्टूडेंट किसी भी जगह पर हैं, जोग्राफिया की हदूद से उसको बाहर कर दें बिल्कुल, कि किसी जगह पर कोई ख़ास जगह चाहिए स्टूडेंट्स को कि वहीं होंगे और वहाँ पर इतनी बैंडविड्थ का इंटरनेट चाहिए होगा या इस तरह का माहौल चाहिए होगा, उसके लिए यही एसेसरीज चाहिए होंगी, तो भाई तभी आपके लेक्चर को वो एक्सेस कर सकेंगे। बल्कि इसको आप थोड़ा सा मज़ीद ब्रॉड कर दें कि किसी भी जगह पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं तो वो उसको एक्सेस कर सकें, यानी आपका कंटेंट जो है वो बहुत मोबाइल हो। तो उम्मीद है कि अगर ये तमाम तर चीज़ें आप कैटर कर लेंगे अपने सेशंस के अंदर, अपनी ऑनलाइन टीचिंग के अंदर, तो मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे और स्टूडेंट्स दिलचस्पी भी लेना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपकी बहुत सारी क्वायरीज जो हैं वो एड्रेस भी हो गई होंगी। नेक्स्ट सेशन में आपके फीडबैक को सामने रखते हुए एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।